संपदा दीदी, ऐसे कैसे मैं अकेले जल के मर जाऊंगी? मैं मरूंगी तो अपनी बड़ी बहन के साथ जल के मरूंगी। कल्याणी छोड़ दो मुझे। कल्याणी दूर हटो। अरे खुद की बाजी खुद पे ही भारी पड़ गई आपको। इतनी डरपोक कैसे हो सकते हो यार तुम? अरे लाइटर जलाओ ना। कल्याणी छोड़ मुझे। जलाओ लाइटर। मैंने कहा लाइटर जलाओ ना। अरे जलाओ ना लाइटर। मैंने कहा लाइटर जलाओ। लाइटर जलाओ ना। मार दूंगी मैं तुम्हें। यार तुम लोग इतना दारू कैसे पी रहे हो? कितनी गंदी स्मेल आती है। छी। देखो तुम देखो। क्या पिल्लू चाहिए तुम्हें? हाँ शादी में आई हो क्या? पिल्लू को मैं मोक्ष, पिल्लू सिर्फ मेरे लिए, तुम्हारे लिए सिर्फ मोक्ष। मैं अपने बच्चे को हासिल करने के लिए सबसे बड़े कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, समझी तुम? अच्छा और क्या कहोगी कोर्ट जाके? देखो देखो मेरा कैरेक्टर देखो। मैं अपने पति को छोड़ के अपने लवर के साथ भाग गई और मैं अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करूंगी, क्योंकि उसके पापा तो बदलते रहेंगे, आज ये कल वो परसों वो परसों वो, क्योंकि रिश्ते निभाने का पैटर्न तो मेरा यही है। हाँ ये कहोगी तुम कोर्ट जाकर संपदा? अगली बार मेरे और मल्हार जी के रिश्ते के बारे में कुछ कहने से पहले ना अपने और अथर्व के रिश्ते का कोई नाम ढूंढ लेगा संपदा। मुझे भी लगता है कि अथर्व ने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे मेरी बेटी उसे ऐसा कदम उठाने ही नहीं देती। कैसे समझाओ तुम लोगों को? ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? हाँ नहीं क्या सबूत है आपके पास और आपकी उस होनहार बेटी के पास? बताओ। पल्लवी हमें अब भी लगता है कि अथर्व इस हद तक गिरने के बिल्कुल लायक है। लेकिन अवसर पूर्ण विराम। अब इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। गोदावरी को हॉस्टल जाना ही होगा। ताई मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि इस घिनौने इल्जाम की वजह से आप और गोदा अलग हो जाओगे। मैं आज सबके सामने एक ऐलान करना चाहती हूँ। मैं मेरे और अथर्व के वैवाहिक जीवन के सबूत पर एक हल्दी कुमकुम की रस्म रखना चाहती हूँ इस घर में। आई आसपास की सारी औरतों को निमंत्रण देना। आप सबके मन में मेरे और अथर्व के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? पर मैंने भी कभी आपको हमारे रिश्ते के बारे में कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। आप सब मुझे अथर्व की रखनी समझ रहे थे, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं अथर्व की पत्नी हूं। मैं और अथर्व शादीशुदा है। आज हमारा हल्दी कुमकुम है और जो कोई भी इस रस्म में शामिल नहीं होगा उसे इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम होती कौन हो हम पर इस तरह हुक्म चलाने वाली? मैं इस घर की मालकिन हूं। और आइंदा से मुझसे ऐसी बात करने से पहले 10 बार सोचिएगा उसाहिब। मैं नहीं चाहती उसाहिब कि इस उम्र में आप और अप्पा दर दर की ठोकरें खाते फिरे। मैं अपनी बात पर अटल हूँ। जो कोई भी मेरी इस रस्म में शामिल नहीं होगा उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने मेरे और अथर्व के रिश्ते का सबूत दे दिया है। अब मुझे मेरे मुख से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। अथर्व, मैं भी क्या करती? मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
कल्याणी को जवाब देना बहुत जरूरी था। हम दोनों के रिश्ते के बारे में जो लोग अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, मैं और नहीं सुन सकती अतर। संपदा, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोगों का काम है ना कहना, कहने दो ना। लेकिन ये हल्दी कुमकुम की जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें लोगों के तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मेरे चरित्र पर सवाल उठ रहा है। वो तुम्हें समझ में नहीं आता? शादी नहीं हुई है ना, नहीं हुई है ना शादी, तो हल्दी कुमकुम करने की जरूरत ही नहीं थी। अतर, अतर, हम एक काम करते हैं, हम ना शादी करने का नाटक करते हैं। इतने सारे पैसे हमारे पास, थोड़े पैसे खर्च करके वो मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। और वैसे भी मेरे बच्चे को पाने का अगर ये एक ही तरीका है तो मुझे ये करना ही होगा। मुग्धा के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है अतर। हम कर लेते ना अतर। और मुग्धा वाली बात बाहर आ गई तो हम फंस गए तो क्या करेंगे हम? अतर, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें सिर्फ खुद के बारे में सोचना आता है, अपने आप को मुसीबत से दूर रख रहे हो। लेकिन मेरा क्या, मेरी भावनाओं का क्या, मेरे बच्चे के लिए मैं तरस रही हूँ, उसका क्या अतर? और जो लोग मेरे और तुम्हारे बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, उसका क्या? तुम सिर्फ अपने मतलब के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते आए हो, जैसे तुमने अपनी भांजी का किया। यार पिल्लू, मल्हार जी ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। कम से कम फोन तो उठा सकते थे ना वो मेरा। अब तू ही सोच, अगर मैंने कांस्टेबल पवार को फोन नहीं किया होता तो मुझे कैसे पता चलता कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ? पर तेरे बाबा को अब कौन समझाएगा? वैसे पता है तुझे, तेरे बाबा ना सच में ग्रेट है। तू बहुत लकी है कि मल्हार जी तेरे बाबा है। ऐसी कुर्बानी कौन देता है यार, किसी और के लिए, गोदावरी की इज्जत बचाने के लिए। वो अपना करियर, अपना नाम, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगाने को तैयार हो गए। मल्हार जी ग्रेट है। बांध काम हो गया तुम्हारा? बांध काम मतलब कंस्ट्रक्शन होता है ना? मैं कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ। वही समझ लो, जिस तरह से तुम मेरी तारीफों के पुल बांध रही थी, हो गया। अगर हो गया हो तो ये खा लेना, बर्गर तुम्हें पसंद है ना? मल्हार जी आपको याद था? मुझे याद है मैंने सिर्फ एक बार बातों बातों में आपको बताया था कि मुझे बर्गर्स बहुत पसंद है। आपको अभी तक याद है? हाँ, बादाम जो रोज खाता हूँ, याददाश्त दुरुस्त रहती है मेरी। फिलहाल तुम बर्गर खा लो। वैसे भी व्रत के बाद तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं। हाँ, अरे उस यहाँ के चक्कर में ना मैं तो भूल ही गई कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं, क्योंकि मेरा व्रत था। मैं जाके खाती। वैसे मल्हार जी, आपका थैंक यू बोलने का तरीका ना मुझे बड़ा पसंद आया। आप ऐसे, आपको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है? मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, और पत्नी का अपने पति की रक्षा करना तो कर्तव्य। अगर नहीं बोला जा रहा तो जिम्मेदारी ले लो। नहीं, कर्तव्य जिम्मेदारी एक ही मतलब होता है। अच्छा, मल्हार जी, बातें कर करके, पटक पटक कर करके हो गया हो तो खा लो। वैसे आज जो तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू।